हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ककड़ी की खेती के बारे में। ककड़ी की खेती हमको किस समय करनी चाहिए, इसके लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, इसकी हम किन किन राज्यों में खेती कर सकते हैं, किन किन मिट्टियों में खेती कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से खादों की आवश्यकता पड़ती है, इस फसल में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे ककड़ी की खेती के बारे में। ककड़ी की खेती एक ऐसी फसल है कि इसकी जब भी हम बुआई करते हैं और बुआई से लेकर इसकी फलों की तुड़ाई तक ज़्यादा लागत नहीं लगती है और ये जायद सीजन की फसल है। यदि हम इस फसल को एक अगेती के रूप में यदि करते हैं, यदि हम इसकी बुआई अगेती करते हैं तो इसकी कम लागत में अधिक से अधिक हमको मुनाफा देखने को मिलता है। तो आज हम इसी ककड़ी की खेती के बारे में बात करेंगे कि इसके बुआई का समय क्या है, A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बुआई के समय की कि इसकी बुआई हमको कब करनी चाहिए। इसकी बुआई आप 10 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कभी भी कर सकते हैं। यदि आप इसकी 10 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक यदि आप बुआई कर देते हैं तो ये अगेती फसल मानी जाती है और इस अगेती फसल से आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद बात करें इसकी फसल अवधि की, तो इसकी फसल अवधि लगभग 90 से 100 दिन की होती है। बात करें इसके तापमान की कि ककड़ी की फसल के लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो ये जायद सीजन की फसल है। इसकी जब भी हम बुआई करते हैं उस समय लगभग 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और इसकी फसल ग्रोथिंग के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है और ये ठंडे स्थानों पर काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। बात करें मिट्टियों की, तो इस फसल को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जीवांश या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। बात करें मिट्टी की तैयारी की, तो इसकी बुआई जब भी हम करते हैं उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले हम इसमें 1 या 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करवा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। गोबर की खाद का यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब हम बुआई करते हैं तो बुआई करने से लगभग 3 से 4 दिन पहले हम 2 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कर सकते हैं। जब हम बुआई कर रहे हैं उससे लगभग 1 दिन पहले हम उसमें कुछ खाद और उर्वरकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय उस समय यदि खादों का प्रयोग कर रहे हैं तो DAP 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ आप म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ आप SSP 100 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप किसी भी एक कीटनाशक जैसे कि फिप्रोनिल 0.3% GR फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और ये तभी प्रयोग करने हैं जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं बुआई से 1 दिन पहले। और इन चीज़ों को सभी को बिखेर कर और लगभग 2 से 3 जुताई आप कल्टीवेटर से करवाकर खेत को पाटा लगाकर समतल छोड़ सकते हैं, या फिर अंतिम जुताई आप रोटावेटर से भी करवा सकते हैं। एक बार रोटावेटर से खेत की जुताई करने के बाद आप खेत को छोड़ सकते हैं। ऐसे आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें बीज उपचार की, ककड़ी की वैरायटियों को हम मार्केट से लेकर आते हैं, ये ऑलरेडी बीज उपचारित आते हैं, तो इसके लिए बीज उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप ककड़ी के बीज के या घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तब आप कैप्टन या थायराम फंजीसाइड की 2 से 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बात करें उन्नत किस्मों की, तो मार्केट में इसकी ज़्यादातर वैरायटियाँ नहीं आती हैं। कुछ वैरायटियाँ जैसे कि पंजाब लॉन्ग मेलन 1 के नाम से आती है, अर्का शीतल के नाम से आती है, दुर्गापुरी ककड़ी के नाम से आती है, और भी अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियाँ आती हैं।
इसके बाद बात करें बीज की मात्रा की, तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें बुआई के तरीके की, तो इसकी बुआई हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हम हाथ के द्वारा एक एक दो बीज की बुआई कर सकते हैं, या हम देसी हल के द्वारा भी बुआई कर सकते हैं। देसी हल के साथ भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी हाथ से बुआई कर रहे हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 3 से 4 फीट होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी लगभग भी 3 से 4 फीट होनी चाहिए। यदि आप देसी हल से इसकी बुआई कर रहे हैं तब भी यही दूरी होनी चाहिए। बात करें उर्वरक और खाद प्रबंधन की, जब हम इसकी खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय हमने जो खादें बताई हैं वही आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अधिकतर खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता अनुसार आप इसमें यूरिया जो कि 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में आप एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके जो कि 19-19-19 आती है, 20-20-20 आती है, उसका 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो इसमें आप 1 या 2 निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद बात करें रोग और उनके नियंत्रण की, तो ककड़ी की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि फल सड़न है, तना सड़न है, डाउनी मिल्ड्यू है, डैम्पिंग ऑफ है। ये रोग कई देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए आप मार्केट में जैसे कि कार्बोनाजिम 12% प्लस मैंकोजिब 63% WP फॉर्मुलेशन में टेक्निकल आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 300 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा एक और टेक्निकल आता है जो कि एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 ml से लेकर 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी कई टेक्निकल आते हैं। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, तो ककड़ी की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्ती खाने वाली सुंडी है, लाल भमरा है, माहू है, फल मक्खी है, पत्ती सुरंगा कीट है। ये कई कीट देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए यदि आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर है तब आप साइपरमेथ्रिन 25% EC फॉर्मुलेशन में टेक्निकल आता है, उसका आप 150 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं जब आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर हो, छोटी अवस्था हो उस समय। उसके बाद जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाती है उस समय आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप जो कि प्रोफेनोफॉस 50% EC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी कई टेक्निकल आते हैं। बात करें फल तुड़ाई की, तो इसकी बुआई करने के बाद लगभग 40 से 45 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। और जब आप एक बार तुड़ाई कर लेते हैं उसके बाद 2 से 3 दिन के अंतराल पर आप इसकी बार बार तुड़ाई कर सकते हैं। तो ये ककड़ी की जो फसल है ये काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। इसको यदि हम अगेती के रूप में करते हैं तो काफ़ी हमको मुनाफा दे जाती है और इसमें अधिकतर लागत भी नहीं लगती है। तो यदि आप जनवरी के महीने में या 15 फरवरी तक ककड़ी की खेती कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। तो ये रही ककड़ी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।